हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं दीक्षा और वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। कल मेरी है फिर से एक ब्राइडल मेहंदी की बुकिंग और अभी रात के बज रहे हैं 7। तो अभी मैं कोन्स प्रिपेयर कर रही हूँ और आज भी मैं भूल चुकी थी कि मुझे पेस्ट बनाना है। अब मैं बिल्कुल हल्के में लेती हूँ, मैं खुद ही भूल जाती हूँ। तो मेरे को सुबह जब याद आया तो फिर मैंने रखा था और अभी मैं कोन बनाऊंगी। वैसे जनरली होना ही चाहिए था कि मैंने कल बना देनी चाहिए थी मेरे को, मतलब कल पेस्ट रखना चाहिए था, आज कोन बनानी चाहिए थी, क्योंकि ठंडियों का टाइम है और डाई रिलीज़ होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बट अभी बनाऊंगी कोन और कल तक हो ही जाएगा। तो पहले मैं अपना सामान वामान निकाल लेती हूँ जो कि मैंने रखा है नीचे। सामान मैंने इसके नीचे रखा हुआ है। ये मेरा पेस्ट है और ये मेरा है पाउडर वगैरह। अभी मैंने कोन्स भी नहीं बनाई है, तो चलो बनाते हैं फिर। तो लाइट थोड़ा कम आ रही है तो मैं इसको ऑन कर रही हूँ, देखते हैं इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये मच बेटर है और ये ना थोड़ा ढीली सी हो गई है, बार बार गिर जाती है। तो ये मेरा पाउडर है और सच बताओ ना तो अभी मुझे बहुत भयंकर वाली घबराहट हो रही है और अच्छा नहीं लग रहा। बहुत गंदी सी फीलिंग मेरे को हो रही है, क्योंकि मेरा जो लास्ट एक्सपीरियंस है ना वो इतना ज़्यादा गंदा रहा है ना, इतना ज़्यादा गंदा कि मतलब मेरे को ना सोच के, मैं मेहंदी के टाइम पे कभी नहीं डरती हूँ, बट अभी जो है मैं बहुत घबराई हुई हूँ। मेरे को रोना भी आ रहा है कभी कभी, बट करना है काम। और वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी कि मेरे को लास्ट बुकिंग के टाइम पे क्या हुआ था। मेहंदी का नहीं था, मेकअप का था, बट बहुत गंदा एक्सपीरियंस था, बहुत ही ज़्यादा गंदा। तो वो मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। फिलहाल मैं यहाँ पे पेस्ट बना रही हूँ, तो कौन प्रिपेयर कर लेती हूँ। पेस्ट मैंने बना रखा है, कौन प्रिपेयर करूँगी फिलहाल। तो ये मेरी शीट्स हैं और इसे बना लेती हूँ कौन। अरे मेरा खाने का मन कर रहा था ना शाम को, तो मैंने कहा मेरे नाखूनों के हाल ही, मैंने मम्मी के बालों पे कल मेहंदी लगाई थी और उसकी वजह से मेरे नाखून के हाल ही हो रखे हैं। मेरे को ये आज रात को रिमूव करने हैं जैसे तैसे हो सके। तो मैं आपको ना फटाफट से सारी कोन्स बना के मिलती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत लगेगा मेरे को, बहुत टाइम, कम से कम 1 घंटा तो मुझे लगेगा। इसलिए पहले मैं आप सब कुछ बना लेती हूँ, फिर मैं आपको मिलती हूँ। तो कोन्स मैंने कर लिया प्रिपेयर और ये मेरा पेस्ट है जो कि कुछ ऐसा लग रहा है। और मैं अब इसको पूरा बना लेती हूँ जल्दी जल्दी से। सिया, एक काम करोगे, नींबू लेके आ जाओगे? नानी को बोलना जो कटा हुआ नींबू है ना उसको दे दो। आजकल मेरी हेल्पर बनी हुई है सिया, उसको ही भेजती हूँ मैं, वरना मेरे को खुद उठ के जाना पड़ता है। तो ये सुना, थोड़ा सा पानी ऐड करा है और अब मैं इसको मिक्स करूँगी। ले आए? अरे तो खा लिया, इसको कैसे डालूं मैं? मम्मी बोल रही है कुछ। तो ये मैंने नींबू ले लिया है और अब हम इसको डालेंगे इसमें। तो ये मैंने कोन्स प्रिपेयर कर ली हैं और एक और है। तो ये सारी मैंने ऐसे बनाई है और एक मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मोटी बनाई है, ये वाली कोन। ये लास्ट में पेस्ट बच गया था तो मैंने उससे बना दी। अब देखते हैं इनमें से कितनी यूज़ होती है। मोस्टली मेरी 7 से 8 कोन ही यूज़ होती हैं। करते हैं इनको पैक। हेलो गाइस, तो मैं ना लोकेशन में पहुंच चुकी हूँ और मेरा सुबह से इतना मेरा घर से मूड ख़राब था। फिर जो लोकेशन बताने वाले हैं इनके साथ मेरा पहले भी हो चुका है वैसे, क्योंकि इनको जो मेरी बुकिंग है मतलब पहले से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। और लोकेशन में पहुंची हूँ, मैंने उन्हें 4 बार कॉल कर दिया और वो मुझे गलत लोकेशन गाइड कर रहे हैं और लिटरली मैं दिमाग ख़राब हो चुका है। मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे कैसे रोडों से आई। मैं आपको वीडियो बताई है ना, वो जो रोड थी। अब मैं फिर से चल रही हूँ यहाँ पे रोड पे। और बात ये कि मैंने उनको आधे घंटे पहले कॉल कर लिया था और अभी तक मुझे कोई लेने नहीं आया।
और मेरा ऐसे में फिर मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। मुझे रास्ता भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे ढंग का कोई। दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ पे कैसा रास्ता है। लुक एट, अब इसके नीचे 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 मुझे जाना है। आप देख सकते हो इस जंगल वाले रास्ते में इंसान डरेगा नहीं तो क्या होगा। बाघ का डर होता है, जानवरों का डर होता है। ये देखो यहाँ मुझे कोई लेने नहीं आया है। अब मुझे नहीं पता मैं काम कैसे करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ। मेरे लास्ट क्लाइंट ने भी मेरा ऐसे ही दिमाग ख़राब करा था बहुत ज़्यादा, और इस टाइम पे भी मुझे सेम ही सिचुएशन है। उस टाइम पे भले ही मेरे को घर जाते वक्त तो नहीं हुई थी इतनी दिक्कत, पर ऐसा हुआ था। मैं आपको वो एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी, वो अभी तक का मेरा सबसे गंदा एक्सपीरियंस था। सो गाइस, यहाँ मैं आ तो चुकी हूँ, पर मेरे को एक टेंशन हो रही है कि मैं यहाँ से घर वापस कैसे जाऊँगी, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा नीचे गाँव है, एकदम लिटरली नीचे, और ना यहाँ रोड है ना यहाँ कुछ है। मैं आपको बताती हूँ मैं यहाँ कहाँ से आई हूँ, और अभी मुझे यहाँ से भी नीचे जाना। पर आपको मार्केट दिख रहा है ना, वहाँ तक मुझे शाम को पैदल जाना पड़ेगा। और अभी भी मैं लोकेशन पे, एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं हूँ, क्योंकि जो मुझे गाइड करने वाले हैं वो खुद कंफ्यूज हो रखे हैं। और यहाँ से नीचे गांव जो दिख भी नहीं रहा, मेरे को वहाँ जाना है। तो बस ये है कि मैं वापस कैसे आऊँगी, बहुत नीचे घर है इनका। तो यहाँ पे मैं लोकेशन में पहुँच चुकी हूँ, घर पे ब्राइड के। और अब मैं थोड़ा सा वेट कर रही थी, क्योंकि ब्राइड जो है रेडी हो रही थी। तो हम गए धूप में, पैरों की मेहंदी लगाई हमने धूप में, बट उसके बाद जो है धूप काफ़ी तेज़ लग रही थी, तो फिर हम थोड़ा दूसरी लोकेशन पे आए हैं। अब मैं आपको स्टोरी बताती हूँ इस बुकिंग के टाइम पे क्या क्या हुआ था। तो इसकी जब इंक्वायरी मेरे पास आई थी, काफ़ी टाइम पहले आ गई थी, 3-4 महीने पहले, और उन्होंने मेरे से सारी डिटेल्स ली। फिर देन मैंने उन्हें बोला कि मैं घर आने का 500 चार्ज करती हूँ। तो उन्होंने बोला ये ज़्यादा नहीं हो गया? मैंने कहा नहीं, कि मतलब मैं लेती हूँ आने जाने का भी, मतलब मेरा ही होता है। फिर उन्होंने कहा कि हम छोड़ देंगे, पर मैं इतना पछता रखी हूँ ना किसी के भरोसे रहने में, क्योंकि लास्ट टाइम पे लोग बोलते हैं कि नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, आप अपना खुद देख लो। तो ये हुआ था। फिर उसके बाद ये जो बुकिंग मिली थी वो मुझे मेरे फ्रेंड के थ्रू मिली थी, मतलब मेरी फ्रेंड पे मेहंदी लगाई होगी, उसने बताया होगा। तो उसने मुझे कहा कि भाई उन्होंने तेरे को बुकिंग नहीं दे रही, क्योंकि तू घर आने का 500 चार्ज कर रही थी, तो तू उनका मतलब बोलना ये था कि हम तुम्हें घर आने का चार्ज क्यों दे। तो मैं पर्सनली ऐसी हूँ कि मुझे फिर ऐसी बुकिंग नहीं चाहिए जहाँ मेरी कदर नहीं है, मेरे टाइम की कदर नहीं है, ठीक है। फिर सडनली मेरे को एक कॉल आता है किसी पार्लर, मतलब ब्यूटिशियंस के थ्रू, और उन्होंने मुझे बोला कि 8 तारीख की आपकी बुकिंग है, आप आ सकते हो क्या? मैं फ्री थी, मैंने उन्हें हाँ बोल दिया। अब इस बुकिंग से 2 दिन पहले इनका मुझे मैसेज आता है कि मैम आप हमें मेहंदी लगा सकते हो क्या 8 को? तो मैंने बोला कि मैं 8 को मेरी जो है बुकिंग है ऑलरेडी, बट उन्होंने कहा कि कहाँ पर है। फिर मैंने उन्हें लोकेशन बताई, उन्होंने कहा कि हम ही हैं वो, और आप उधर से कैंसिल करके मतलब आप हमारे साथ काम कर लो, ठीक है। फिर मैंने उनसे कहा कि जिन्होंने मेरे से बात करी है पहले आप उनसे बात कर लीजिए, देन उसके बाद मैं आपकी बुकिंग लूँगी, ठीक है। और घर आने का होगा, क्योंकि मैंने दूसरी लोकेशन में भी जाना था, तो मैं वहाँ भी आ जाऊँगी अगर ऐसी कोई सिचुएशन हुई तो, ठीक है। अब उन्होंने इसको सीरियस ले लिया। उन्होंने दूसरे दिन जो ब्यूटिशियन है उनको बोला कि हमारी उनसे बात हो गई है, ये वो करके। अब इसमें मैं फंस गई बीच में, इनके और उनके बीच में। और जिन्होंने मेरे को बुकिंग दी थी वो भी मेरे को गलत समझने लग गए, वो समझ लगे कि इसने मेरे को धोखा दिया, इधर से चीट कर रही है मेरे को। तो फिर उनके साथ भी मेरी बात हुई, फिर वहाँ पे भी थोड़ा सा मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई। फिर उनसे को भी मैंने समझाया कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, और तब जाके ये बुकिंग मुझे मिली थी। अब जब मैंने उनसे बात करी कि कहाँ पे आना है लोकेशन के लिए, तो भी उन्होंने मुझे बताया कि सीधा सीधा रास्ता है और 10 मिनट का रास्ता है। लिटरली मैं यहाँ आधे पौने घंटे में पहुँची हूँ नीचे उनके घर पे, ऊपर तो दूर की बात है, ठीक है। तो ये सीन हुआ था यहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है ऐसी चीज़ों पर। ये चीज़ मैं पहले ही समझ गई थी जब उन्होंने बुकिंग के लिए मुझे पहले मना करा था। एनीवे यहाँ पर मैंने जब घर पहुँची तो कोई दिक्कत नहीं हुई, वहाँ सबका नेचर अच्छा था, दुल्हन की चाची का नेचर भी बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे मैंने उन पे मेहंदी लगाई, कोई उन्होंने मुझे परेशान नहीं किया मेहंदी लगाते वक्त। बट हाँ, शुरू में ही मुझे प्रॉब्लम्स हुई थी आने में जाने में, बुकिंग के ड्यूरेशन में। तो उसके बाद ये जो है मैंने उनकी मेहंदी लगाई थी, उन्होंने रेफरेंस पिक्चर सेंड नहीं करी, मतलब हमने उसी टाइम पर डिसाइड करा, और ये उन्हें भी काफ़ी पसंद आई थी। फिर ये सब करके मैं आ गई थी अपने घर वापस, और आते आते वक्त तो मेरी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हुई थी, क्योंकि ऊपर चढ़ाई करते वक्त तो हो जाता है।
सो गाइस मैं ना मेहंदी निपटा के आ चुकी हूँ और लिटरली वहाँ इतनी चढ़ाई थी ना, इतनी चढ़ाई कि एक पल को मतलब मेरे को ना रिग्रेट हो रहा था कि मैं यहाँ क्यों आ गई, क्योंकि मेरे को जो बुकिंग मिली है इसकी स्टोरी मैंने वैसे आपके साथ शेयर कर दी है कि कैसे मिली थी। और ये हो गया था कि अब तो जाना ही है। और जब नीचे गई मुझे नहीं पता था इतना नीचे गाँव में। बाकी तो मुझे वहाँ कोई इशू नहीं आया, मेहंदी लगाने में कोई दिक्कत नहीं आई, लोग भी बहुत अच्छे थे। बट जो घर था वो इतना ज़्यादा नीचे था और वहाँ से ऊपर आते आते जो मेरी वाट लगी ना, एक पल को मेरे को ऐसा लगा कि मैं गिर जाऊँगी, चक्कर खा के उल्टियाँ आ जाएंगी, ऐसा लगा। ऑक्सीजन और चढ़ाई अलग, धूप इतनी एकदम तेज लगी रही है सर पे। तो बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ से आई हूँ, मतलब ऐसा आ गया जिंदा आ गई मैं। मुझे ऐसा लगता कि मैं मरती हूँ कसम से, इतनी ही गंदी चढ़ाई थी वहाँ पे, एकदम खड़ी चढ़ाई थी। तो यही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली थी। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।